कहते हैं बाप है, तो बाप का परिचय कौन देता है? कौन देता है? माँ देती है। शैशव अवस्था से ही दुधमुहे बच्चे जब पलते हैं माँ की गोद में, तब ही से बता ये तुम्हारा बाप है, पापा आया। परिचय देती है ना, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो पक्का कर लेते हैं बाप है कि कभी कभी किसी से कहते पता नहीं हमारा बाप होगा या नहीं होगा, है? तो यहाँ हमारी अम्मा कौन है ब्राह्मणों की? ब्रह्मा है। अरे परम ब्रह्म। कितने साल के हो? अरे कितने साल के हो? तुम्हारी एज क्या है? 80 साल है? 38 साल। परम ब्रह्म उसने तुमको बता दिया 38 साल पहले। ब्रह्मा बाबा ने बता दिया। अरे ब्रह्मा बाबा परम ब्रह्म है? फिर परम ब्रह्म कौन है? पिता और परम ब्रह्म परे ते परे ब्रह्मा, परे ते पहरे रहने वाली अम्मा, और वो भी प्रजापिता। कैसे? दुनिया में ऐसे कभी देखा कि कोई बच्चा कहे कि पिता ने हमें जन्म दिया और पिता ने ही हमें परिचय दिया कि मैं तुम्हारी अम्मा भी हूँ और मैं तुम्हारा बाप भी हूँ? दुनिया में ऐसी परंपरा चलती है क्या? है? नहीं, ये तो झूठी बात है। तो सच्ची बात क्या है? कोई तो क्लास में भी सो जाते हैं। कैसा भी बढ़िया वार्तालाप हो, वाणी हो, मुंह फैला के सोते रहते हैं। और बाबा ने तो बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जो कोई प्रश्न कर सके, अरे भाई जी, अरे माता जी, रात भर तुम क्या करते रहे हैं? और कहते हो भगवान बाप आया हुआ है, सुप्रीम टीचर दुनिया का आया हुआ है, और उनके क्लास में आकर के तुम सो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माँ नहीं मिली, न परम ब्रह्म के रूप में माँ मिली प्रैक्टिकल में, इस जीवन में। और न दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में हमें माँ मिली, जो एडवांस में अपन को कहते हैं उनको भी नहीं मिली। और जो कहते हैं हम बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ब्राह्मण धर्म की,
उनको भी नहीं मिली। असली माँ नहीं मिली। मिली? मिली? हाँ? असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा के मंदिर बने होते, यादगार। सारी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा की मूर्तियां मिलनी चाहिए और ब्रह्मा की पूजा होती। अरे खास भारत में तो माता की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो माता के रूप में जो हमें बाप का परिचय दे और हमको एवरलास्टिंग जीवन जब तक रहे तब तक के लिए पक्का निश्चय हो जाए कि 100% हमारा यही बाप है, दूसरा बाप नहीं हो सकता। ये असलियत है कि ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते और कोई याद भी नहीं करता। सब सवाल पैदा होता है कि समस्या तो खड़ी कर दी है एडवांस ब्राह्मणों के सामने भी, और जो बेसिक ब्राह्मण ढेर की ढेर तादाद में है। जैसे महाभारत की यादगार में यादव और कौरव थोड़े थे या ढेर की ढेर तादाद में थे, तो बेसिक ब्राह्मण भी, जैसे दुनिया में बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत बहुत होती है या हायर क्लास की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत होती है? तो समस्या तो आ गई दोनों प्रकार के ब्राह्मणों के बीच कि ब्राह्मणों ने अभी भी अपने असली बाप को नहीं पहचाना। जो बापों का बाप है, जिसका कोई भी इस दुनिया में बाप होता ही नहीं। इस दुनिया में तो क्या तीनों लोक में नहीं होता, न दुख धाम में, न सुख धाम में, न शांति धाम में। असली माँ मिली होती और असली माँ ने हमें बाप का परिचय दिया होता तो हम मरते दम तक यही बोलते और सभी ब्राह्मण बोलते कि हमें बाप मिल गया। तो इस समस्या का समाधान क्या आता है बुद्धि में? है बाप पट्टे ऊपर बैठ के ऊंची बात बताता है और सबसे पहले बताता है। बापों का बाप तो कहते हैं शिव बाप, इनकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। वो ब्रह्मा मुख से ही कहते हैं।
भले उस ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई याद नहीं करता, तो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद वाक्यों को भी कोई सुनता है? सुनाता है? अर्थ करके बताता है? वो भी नहीं। अच्छा, एडवांस में जो ब्राह्मण अपन को समझते हैं कि हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वाणी को थर्ड क्लास कहते हैं, सेकंड क्लास कहते हैं, या फर्स्ट क्लास कहते हैं? फर्स्ट क्लास कहते हैं। पढ़ते हो तुम फर्स्ट क्लास वाणी? कंधे ऊपर कर दिए। कोई कहते हैं ब्रह्मा मुख से निकली हुई, दादा लेखराज के मुख से निकली हुई वाणी को कोई ब्राह्मण है एडवांस में जो कहते हो वो फर्स्ट क्लास वाणी है, हम उसी को पढ़ेंगे। हम थर्ड क्लास क्यों पढ़ें? कोई नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्लास वाणी है तो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे, उन्होंने ही उस वाणी को जो ब्रह्मा मुख से चलाई गई उसको ज्यादा महत्व दिया होगा। जिन बच्चों को सुप्रीम सोल बाप ज्यादा में ज्यादा महत्व देता है, कौन से बच्चे हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बच्चे हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है? कोई नहीं है? बस एक ही है, एक ही है जो उस वाणी को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, व्याख्या करता है, जिसका नाम शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों का व्याख्याता, योग की सिद्धि पाने वालों में गीता में भी उसका नाम दिया है, याद है? गीता में लिखा है कि सिद्धि पाने वालों में व्यास है नंबर 1 है। सांख्य योग के बारे में ये तो बोला, सांख्य योग पृथक वाला प्रबदंती ना पंडिता, लेकिन योग की सिद्धि पाने वालों में उसका नाम गीता में आया है। फिर वो व्यास, वो तो वेद व्यास हुआ, उसका नाम पूछा जा रहा है जो बात चल रही है व्याख्याता की। कोई बात
कोई मंत्र किसी को सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसके अर्थ को जानता नहीं, भाव को जानता नहीं, तो उस मंत्र से फायदा होगा है? उस मंत्र को रटने से, बोलने से वाइब्रेशन बनेगा? वाइब्रेशन तो नहीं बनेगा। वाइब्रेशन तभी बनेगा, भावना का उद्रेक तभी होगा जैसे कवियों में भावना का उद्रेक होता है। तो कवियों को बड़ा विद्वान माना जाता है। वो भावना कोई भी बात की गहराई को व्याख्या पूर्वक समझा जाए, समझाया जाए, तभी भावना का उद्रेक होता है। तो गीता में वो श्लोक आया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। किसने बोला? हाँ, जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया, जहां ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी, किसके मुख से निकली? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी की व्याख्या हो रही है। व्याख्या होना आरंभ हुई। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? काम्पिल्य नगर, जहां महाभारत प्रसिद्ध पांडवों ने लंबे समय तक वनवास किया था। ये यादगार कहाँ लिखी हुई है? महाभारत में। वो कपिल मुनि सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा जाता है। माना जो सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, इसलिए बताया कि इन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की व्याख्या की। इसलिए सांख्य शब्द आता है। सांख्य का अर्थ है सह आख्या। सांख्य माने सह आख्या, माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से जो बात समझाई जाए, उसको क्या कहते हैं? सांख्य। और सांख्य शास्त्र के प्रणेता अव्वल नंबर पहले पहले जो थे वो कौन हुए? है कपिल मुनि हुए, जिन्होंने ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी, जो असली वेदवाणी है, उसकी व्याख्या की थी।
पहले स्वयं समझा होगा कि बिना समझे व्याख्या कर दी? पहले समझा होगा, फिर समझाया होगा। तो गीता में जो लिखा है, योग की सिद्धि पाने वालों में कपिल मुनि हूं, किसने बोला? ये किसने बोला? योग की सिद्धि पाने वालों में मैं सर्वोत्तम व्यक्ति कपिल मुनि हूं। और बाप का परिचय देने की बात चल रही है। अरे बताओ भाई, बताओ किस कौन हूँ? शिव बाबा। शिव बाप नहीं है? शिव बाप नहीं है? शिव बाप, ये तो वोटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अरे सबसे ऊपर बैठ करके दो दो बातें मत बदलो तुरंत की तुरंत। एक बार कहते शिव बाबा, दूसरी बार कहते शिव बाप। शिव बाप ने बताया ब्रह्मा मुख से है? शिव बाप ने बताया ब्रह्मा मुख से। शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से बताया। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, योग की सिद्धि पाने वालों में मैं कपिल मुनि हूं, ये बताया। ये तो वो ही बात हो गई जैसे आप कहेंगे कि ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने बताया, मन मना बहु। अरे ये भी बताया होगा। बताया, शिव बाप ने बताया। किसने बताया? है? फिर प्रजापिता। अरे प्रजापिता तो इस मनुष्य सृष्टि का पतितम व्यक्ति है। जो पतित से पतित होता है, जो आत्मा रामायण में खुद ही स्वीकार कर रही है, मैं पतितन को राजा, सामान्य पतित नहीं। और बाप ने बोल दिया ब्रह्मा मुख से कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? किसने? राम आयन, राम का घर। रामायण राम का घर है। जहाँ रामायण होती है वहाँ राम ही राम होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में मानते हैं जहाँ राम होता है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं, क्योंकि राम का काम जो बड़े से बड़ा काम होगा वो भी हनुमान के बगैर हो ही नहीं सकता। तो वो रामायण शिव बाप के ब्रह्मा मुख से उच्चारे हुए महावाक्य के अनुसार ये पक्का हो जाता है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी कृत रामायण हो। दोनों ही शास्त्र किसने लिखे?
राम वाली आत्मा ने लिखे, जिसे शिव बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अरे भगवान की आत्मा बताई रही है क्या? अगर बापों में कोई बड़ा बाप है मनुष्य सृष्टि का, तो कौन? राम वाली आत्मा। और 500-700 करोड़ बच्चों में, मनुष्य आत्माओं में, भले वो देव आत्माएं कभी बनी हो, उनके बीच बड़ा बच्चा कौन है? अरे बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पहला पत्ता रूपी बड़ा बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो साफ साबित होता है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है।